सोचिए, एक बटन जो आग बुझाने के लिए बनाया गया हो और वही बटन दबाते ही आग और भड़क जाए। यही हुआ था 26 अप्रैल 1986 की रात चेरनोबिल में। एक इमरजेंसी शटडाउन बटन जिसे तबाही रोकने के लिए बनाया गया था, और उसी ने इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु तबाही शुरू कर दी। वो एक धमाका जिसने हिरोशिमा के एटम बॉम्ब से 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल हवा में फेंक दिया। 400 गुना। आज हम समझेंगे वो बटन काम उल्टा क्यों किया, उस रात असल में क्या हुआ था, और उस तबाही ने दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अंत में है। तारीख थी 26 अप्रैल 1986, रात के 1:23। जगह सोवियत यूनियन का चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूक्रेन में। प्लांट का रिएक्टर नंबर 4, जो हजारों घरों को बिजली देता था। कंट्रोल रूम की दीवारें कांप रही थीं, ऑपरेटर्स घबराए हुए थे। रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोसेस चल रही थी वो पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। एक ऑपरेटर ने इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाया, और फिर दो जबरदस्त धमाके। रिएक्टर के ऊपर रखा 1000 टन का ढक्कन हवा में उड़ गया, सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल सीधे आसमान में। लेकिन रुकिए, ये बटन ने ऐसा क्यों किया? इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा ये रिएक्टर काम कैसे करता था। बहुत आसान भाषा में समझते हैं, एक गाड़ी की मिसाल से। यूरेनियम फ्यूल रॉड्स गाड़ी का इंजन, यही असली ईंधन है। ग्रेफाइट मॉडरेटर एक्सेलरेटर, ये रिएक्शन को तेज करता है। बोरॉन कंट्रोल रॉड्स ब्रेक, ये रिएक्शन को धीमा करती हैं। इन तीनों के बीच बैलेंस से बेहिसाब गर्मी बनती है, उससे भाप बनता है, भाप से टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। सिंपल। बिल्कुल। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? यही असली कहानी है। उस रात एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट हो रहा था। बस ये देखना था, अगर पावर कट हो जाए तो क्या घूमती टरबाइन्स खुद अपनी एनर्जी से वाटर पंप्स चला सकती हैं। लेकिन टेस्ट शुरू होते ही पहली गड़बड़। रिएक्टर की पावर अचानक बहुत नीचे गिर गई। टेस्ट के लिए कम से कम 700 मेगावाट चाहिए थे। पावर गिरकर पहले 30, फिर मुश्किल से 200 मेगावाट पर रुकी। क्यों? क्योंकि रिएक्टर के अंदर जेनॉन 135 नाम का एक बाय प्रोडक्ट जमा हो गया था। यह न्यूट्रॉन्स को सोख लेता है, एक अनचाहे ब्रेक की तरह। और यहां हुई दूसरी बड़ी इंसानी गलती। पावर वापस बढ़ाने के लिए सुपरवाइजर ने लगभग सारी कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर से बाहर खिंचवा लीं, जबकि सेफ्टी रूल्स कहते थे कम से कम 15 रॉड्स अंदर रहनी चाहिए। रिएक्टर अब एक बेहद अस्थिर और खतरनाक हालत में पहुंच चुका था। तापमान बढ़ने लगा, और तब लिया गया इमरजेंसी शटडाउन का फैसला। वही बटन। और यहां सामने आया आरबीएम के रिएक्टर का सबसे जानलेवा डिजाइन फॉल्ट। सोचिए, क्या होगा अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक लगाते ही पहले 1 सेकंड के लिए एक्सेलरेटर बन जाए। यही हुआ। कंट्रोल रॉड्स का मुख्य हिस्सा था बोरॉन का, यानी ब्रेक, लेकिन उनकी नोक थी ग्रेफाइट की, यानी एक्सेलरेटर। जैसे ही शटडाउन के लिए रॉड्स अंदर डाली गईं, ग्रेफाइट की नोक पहले अंदर गई, और उसने रिएक्शन को रोकने के बजाय कई गुना तेज कर दिया। पावर इतनी तेजी से बढ़ी कि एक के बाद एक 2 महाविनाशक धमाके हुए। 1000 टन का ढक्कन हवा में, सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल सीधे आसमान में। लेकिन धमाके के बाद जो फायर फाइटर्स वहां पहुंचे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस चीज से लड़ रहे हैं। उन्हें बताया गया था बस एक साधारण आग है। वो बिना किसी रेडिएशन प्रोटेक्शन के उस रिएक्टर की छत पर चले गए, ग्रेफाइट के टुकड़े उठाए अपने हाथों से। वो रेडिएशन जो वहां था उसे महसूस नहीं किया जाता, देखा नहीं जाता, सूंघा नहीं जाता, बस धीरे धीरे अंदर से तोड़ता है। उन फायर फाइटर्स ने, उन वर्कर्स ने जानते अनजानते अपनी जानें दी ताकि बाकी यूरोप बच सके। अगर उस रात वो लोग नहीं होते, अगर रिएक्टर के नीचे का पानी भाप बनकर फटता, तो शायद पूरे यूरोप को सदियों के लिए बर्बाद होना पड़ता। ये वीरता की कहानी है, बलिदान की कहानी है। और यही चेरनोबिल को सिर्फ एक हादसा नहीं, एक सबक बनाता है। इस एक हादसे की कीमत सोवियत यूनियन के 235 अरब डॉलर्स खर्च हुए। आज के हिसाब से यह रकम कहीं ज्यादा होगी। सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चों में थायराइड कैंसर के 20,000 से ज्यादा मामले, दूषित मील और खाने की वजह से। सोवियत यूनियन जो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, उसे सच मानना पड़ा। और इसके बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर सेफ्टी के नए सख्त नियम बने। चेरनोबिल ने दुनिया को न्यूक्लियर पावर देखने का नजरिया ही बदल दिया। लेकिन अब वो ट्विस्ट जो आपने सोचा नहीं होगा, वो 30 किलोमीटर का इलाका जहां से इंसानों को भागना पड़ा था, आज वहां प्रकृति वापस आ गई है। भेड़िए, भालू, जंगली जानवर, घने जंगल। इंसानों की सबसे बड़ी गलती के बीच से प्रकृति ने अपना रास्ता निकाल लिया। चेरनोबिल हमें सिखाता है कैसे इंसानी गलतियां और टेक्नोलॉजी की कमजोरियां मिलकर एक महाविनाश ला सकती हैं। एक बटन, एक डिजाइन फॉल्ट, एक रात, और उसका असर आज भी दुनिया महसूस करती है। लेकिन चेरनोबिल एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या प्रकृति में इतनी ताकत है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलतियों पर भी मरहम लगा सके? और अगर हां, तो क्या हम इंसान अपनी गलतियों से सच में कुछ सीखते हैं? कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है न्यूक्लियर एनर्जी सेफ है, या चेरनोबिल जैसा हादसा फिर हो सकता है? अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर वीडियो एक ऐसी सच्चाई लेकर आती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रूथ्स।